Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, voice that teaches, idea that inspire. And today we are going to discuss creativity. तो चलिए शुरू करते हैं. First introduction. Creativity जो है is the ability to produce something new. Creativity जो है वो ability होती है to produce something new, original and useful. है ना? क्या produce करती है? Something new हो, original हो और useful हो. It helps individual think differently and solve problem in unique way. और ये क्या हेल्प करता है इंडिविजुअल्स की थिंक डिफरेंटली, अलग सोचने था, सॉल्व करने की प्रॉब्लम्स इन यूनिक वे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका इन यूनिक वे. क्रिएटिविटी इज इम्पॉर्टेंट इन एजुकेशन बिकॉज इट्स प्रमोट्स. क्रिएटिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है एजुकेशन में बिकॉज इट्स प्रमोट. क्या प्रमोट करता है? इनोवेशन, इमेजिनेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग. प्रमोट क्या करता है? किस चीज़ को? इनोवेशंस को, इमेजिनेशंस को एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग को. नाउ सेकंड, मीनिंग ऑफ क्रिएटिविटी. मीनिंग क्या है क्रिएटिविटी की? क्रिएटिविटी मीन्स जनरेटिंग न्यू आइडियाज. क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है? जनरेट करना न्यू आइडियाज को, मेथड्स को और प्रोडक्ट को. इट इन्वॉल्व्स करता है ओरिजिनलिटी, इमेजिनेशन एंड इनोवेशंस. क्रिएटिविटी जो है वो जनरेट करेगा न्यू आइडियाज को, मेथड्स को और प्रोडक्ट को, और इन्वॉल्व करता है ओरिजिनलिटी, ओरिजिनल हो, imaginations हो एंड इनोवेशंस हो. नाउ नेक्स्ट, थर्ड क्या है? डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी. डेफिनेशन क्या है क्रिएटिविटी की? जेपी गिलफोर्ड. क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू थिंक इन अ डाइवर्जेंट मैनर. क्रिएटिविटी जो है वो एबिलिटी है किस चीज की? थिंक करने की इन अ डाइवर्जेंट मैनर एंड प्रोड्यूस करने की मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. एबिलिटी टू थिंक इन अ डाइवर्जेंट मैनर एंड प्रोड्यूस करने की मल्टीपल सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. नाउ फोर्थ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं क्रिएटिविटी की? चलिए समझते हैं. ओरिजिनलिटी होनी चाहिए, फ्लुएंसी ऑफ आइडियाज, फ्लेक्सिबिलिटी इन थिंकिंग, इमेजिनेशन, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए थिंकिंग में, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी टू प्रॉब्लम, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड क्यूरियोसिटी. नाउ नेक्स्ट, फिफ्थ क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी. क्या कंपोनेंट्स हैं क्रिएटिविटी के? फर्स्ट, फ्लुएंसी, एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेनी आइडियाज क्विकली. फ्लुएंसी में क्या हुआ? एबिलिटी, किस चीज की एबिलिटी? प्रोड्यूस करने की मेनी आइडियाज क्विकली. नाउ सेकंड, फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू थिंक इन डिफरेंट वेज. एबिलिटी किस चीज की? थिंक करने की इन डिफरेंट वेज. नाउ थर्ड, ओरिजिनलिटी. ओरिजिनलिटी क्या है? एबिलिटी टू प्रोड्यूस यूनिक आइडियाज. एबिलिटी किस चीज की? प्रोड्यूस करने की यूनिक आइडियाज को. नाउ फोर्थ, इलाबोरेशन. इलाबोरेशन क्या है? एबिलिटी टू एक्सपैंड एंड इम्प्रूव आइडियाज. किस चीज़ को एक्सपैंड करने की एंड एबिलिटी को एक्सपैंड करने की एंड इम्प्रूव करने की, किस चीज़ को? आइडियाज को. नाउ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी. सिक्स्थ क्या है? टाइप्स ऑफ क्रिएटिविटी. फर्स्ट, आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी. आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी क्या है? रिलेटेड टू आर्ट, म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग, है ना. आर्टिस्टिक मतलब जो कि रिलेटेड होगा किससे? आर्ट से, म्यूजिक से, डांस से और पेंटिंग से. नाउ सेकंड, साइंटिफिक क्रिएटिविटी. साइंटिफिक क्रिएटिविटी क्या होगा? साइंटिफिक क्रिएटिविटी का मतलब होता है रिलेटेड टू इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी, है ना. रिलेटेड टू किस चीज से? इन्वेंशंस और डिस्कवरीज से. नाउ थर्ड, लिटरेरी क्रिएटिविटी. लिटरेरी क्रिएटिविटी क्या हुई? जो कि रिलेटेड होगा किस चीज से? पोइट्री से, स्टोरीज से एंड राइटिंग से, है ना. नाउ फोर्थ, मैकेनिकल क्रिएटिविटी. मैकेनिकल क्रिएटिविटी क्या है? रिलेटेड टू मशीन्स एंड प्रैक्टिकल इन्वेंशंस. मैकेनिकल मतलब रिलेटेड टू मशीन्स एंड प्रैक्टिकल इन्वेंशंस, है ना. नाउ नेक्स्ट, सेवेंथ क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग क्रिएटिविटी. कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्रिएटिविटी को? ये क्या हो गया? पर्सनल फैक्टर. क्या हो गया? पर्सनल फैक्टर, जिसमें वन क्या है? इंटेलिजेंस, है ना. पर्सनल फैक्टर में क्या आएगा? वन, इंटेलिजेंस. सेकंड, मोटिवेशन एंड थर्ड, इंटरेस्ट. फोर्थ, सेल्फ कॉन्फिडेंस. ये सारे पर्सनल फैक्टर्स हो गए. इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. नाउ बी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आएगा? फर्स्ट, फैमिली इन्वायरमेंट, है ना. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आएगा? फैमिली इन्वायरमेंट. सेकंड, स्कूल एटमॉस्फेयर. स्कूल एटमॉस्फेयर. थर्ड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा. नाउ फोर्थ, टीचिंग मेथड. नाउ नेक्स्ट,
8. रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। अब रिलेशनशिप क्या होता है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी का। एक और बात, अगर आपको डिफरेंसेस चाहिए तो मैंने सोचा है ऐसा कि डिफरेंसेस की भी एक क्लास ले लेते हैं जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर कर सकते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, आगे मेंटल हाइजीन और मेंटल हेल्थ पढ़ा था हमने, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्रस्ट्रेशंस पढ़ा था हमने। तो इन सब छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं इनका एक क्लास में हम डिफरेंसेस कवर कर सकते हैं। आगे हम अभी पढ़ेंगे और डिफरेंट टॉपिक्स, तो उनके भी डिफरेंसेस सिर्फ एक क्लास में हम जैसे डिफरेंसेस कवर कर लेंगे। अगर आपको डिफरेंसेस की क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले, एटलीस्ट कुछ तो बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि हाँ इस पे भी क्लास बना दें, ताकि आपके लिए यूज़फुल हो वो। तो उसमें क्या होगा, उस क्लास में ना सिर्फ डिफरेंसेस कवर किया जाएगा। टॉपिक्स की क्लासेस तो हैं ही है, वो आप इसमें पढ़िएगा, और डिफरेंस की क्लासेस अलग से हो जाएंगी, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जाएंगे, ताकि एक जगह आपको टॉपिक सारे इकट्ठे मिल जाए, है ना। चलिए, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी। इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी जो है वो रिलेटेड होती है बट डिफरेंट होती है। इंटेलिजेंस हेल्प इन लॉजिकल थिंकिंग। इंटेलिजेंस जो है वो हेल्प करता है लॉजिकल थिंकिंग में। क्रिएटिविटी हेल्प इन प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल आइडियाज। जो क्रिएटिविटी होती है वो हेल्प करती है इन प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल आइडियाज को। अ हाईली इंटेलिजेंट पर्सन में नॉट ऑलवेज बी हाईली क्रिएटिव। जो हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो हमेशा ऑलवेज भी हाईली क्रिएटिव नहीं हो सकता, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्रिएटिविटी हेल्प तो करती है प्रोड्यूसिंग ओरिजिनल आइडियाज़ में, लेकिन जो हाईली इंटेलिजेंट पर्सन होगा वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मे नॉट ऑलवेज भी हाईली क्रिएटिव। नाउ नेक्स्ट, 9th, रोल ऑफ टीचर इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी। रोल क्या है टीचर का डेवलपिंग क्रिएटिविटी में? एनकरेज करते हैं क्वेश्चनिंग्स को, प्रोवाइड करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यूज़ करते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, क्योंकि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है तो स्टूडेंट ज़्यादा सीखता है। अप्रिशिएट ओरिजिनल आइडियाज़ को, अवॉइड करना है एक्सेसिव क्रिटिसिज्म्स को अवॉइड करना है एक्सेसिव को। नाउ एनकरेज करना है इमेजिनेशंस को एनकरेज करना है। नाउ 10th, एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं? टीचिंग शुड एनकरेज इनोवेशन। टीचिंग को एनकरेज करना चाहिए इनोवेशन। स्टूडेंट शुड बी अलाउड टू एक्सप्लोर आइडियाज़ फ्रीली। स्टूडेंट्स को अलाउड किया जाता है एक्सप्लोर करने की आइडियाज़ फ्रीली। क्रिएटिव एक्टिविटीज शुड बी इंक्लूडेड इन क्लासरूम। और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए क्लासरूम में। टीचर शुड क्रिएट अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। और टीचर को क्या क्रिएट करना चाहिए? सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, 11th, मेरिट्स ऑफ क्रिएटिविटी। मेरिट्स क्या हैं क्रिएटिविटी के? डेवलप करना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को डेवलप करना, एनकरेज करना इनोवेशंस को, बिल्ड करना सेल्फ कॉन्फिडेंस, इम्प्रूव करना इंडिपेंडेंट थिंकिंग को इम्प्रूव करना। नाउ 12th, लिमिटेशन। डिफिकल्ट टू मेजर एक्यूरेटली। डिफिकल्ट होता है मेजर करना एक्यूरेटली। सम स्कूल डिस्करेज क्रिएटिविटी ड्यू टू रिजिड सिस्टम, है ना। जो सम स्कूल्स जो होते हैं वो डिस्करेज करते हैं क्रिएटिविटी ड्यू टू रिजिड सिस्टम। नाउ 3rd हो गया कंक्लूजन, 13 हो गया कंक्लूजन। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडियाज। क्रिएटिविटी जो है वो एबिलिटी है जो कि प्रोड्यूस करता है ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडियाज को। इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन। ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में, इनोवेशंस में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में। टीचर को एनकरेज करना चाहिए क्रिएटिविटी टू प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। इस चीज़ को प्रमोट करने में ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स की। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास समझ आई हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। सीडीपी की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिए, सीडीपी के वन लाइनर्स भी चेक करिए, ठीक है। सीडीपी सीटेड से रिलेटेड वन लाइनर्स भी हैं, उनको भी चेक करिए। कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि उस पर आपको वन लाइनर्स चाहिए या फिर उस पर एक क्लास चाहिए स्पेसिफिकली, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। और डिफरेंसेस के बारे में ज़रूर बताइएगा कि डिफरेंसेस की क्लास आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ डिफरेंसेस की क्लास चाहिए, तो उस पर भी एक क्लास बनाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।